बर्बरीक का वध तथा उसके पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, तदनंतर पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलब्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूं, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वह युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्धर्ष हैं। द्रुपद, विराट, कैकेयी, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय, वीर चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूं इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का अकेला संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपा से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूं। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुड़ीरों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खंग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूं। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपने शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन
आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बरकरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र का ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वह सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने जो ही उपर्युक्त बातें कहीं, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूं। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तुम मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की, भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए।
सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्धान हो गई। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविध संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण, कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूं। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ये कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल न कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं हैं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय मैं सदा देखता था कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारता है? तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो, पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरी के मस्तक से पूछ ले। उसने तो सारा युद्ध देखा है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरी से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयु धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसकी बाईं ओर के मस्तक जटाओं से
सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदनंतर भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूं, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदनंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हैं उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरीक के जन्म का वृत्तांत बतलाया और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य यशोदायक निश्चय पुण्यप्रद मनुष्य मात्र के पाप हारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल को वेध कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अरुणाचल महात्म्य खंड। भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने कहा, सूत जी, अब हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वैद्य पुरुष हैं। चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधे, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिच्छिन्न महिमा से युक्त हैं, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में पुरातन शिव योग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को स्मरण कर लिया है।
तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हो रहा है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा आकुलता रहित परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वह अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेल जोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा हुआ और अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह वृत्तांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिग्गंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्ति पूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव की इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण लोकों के उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभो, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभो, आपका यह विश्वव्यापी तेज सब ओर प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते, अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपरिच्छेद्य विग्रह का दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म है, वह शक्ति मुझ में ही विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अणु, छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त हो। ईश, महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा, तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभो, गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, आपकी जय हो। शंभो, आपकी दया असीम है और भक्तजनों पर सदा अकारण बढ़ती रहती है। जिसने उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है, प्रायः संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है।
आपको जानने में आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त हो वह समर्थ हो सकता है? क्या भ्रमर किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा सकता? उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाए हुए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित हैं, उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? देव, शंकर, सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति कराने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उस तेजोमय स्तंभ से गौरवर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थी। वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना पृथक प्रयोजन निवेदन किया और कभी परास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन ब्रह्म रूप हैं। देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे यह पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहां था। समस्त देवलोक भस्म होना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करें। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिव जी से प्रार्थना करते हुए पुनः कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए। प्रभो महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वह निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वह अवश्य चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएं। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग कर देना चाहिए। आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग हो गए।
समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते। शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे सनक, अरुणाचल रूप से स्थित भगवान शंकर के स्वरूप का जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार भी अरुणाचल के दर्शन से होते हैं, जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है। उसे कलयुग का दोष नहीं होता तथा उसकी याद व्याध भी नहीं बढ़ने पाती। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूत जी से कहा, सब स्थानों में जो शिव जी का परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडेय जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूं, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडेय जी बोले, नंदीश्वर, इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आपने पहले यह बताया है कि भूमि पर मनुष्यों को लौकिक सुख, स्वर्ग भोग तथा कैवल्य तीनों की प्राप्ति हो सकती है। इनमें से प्रथम दो वस्तुएं लौकिक सुख और स्वर्ग भोग पुण्य क्षीण होने पर प्रायः नष्ट हो जाती हैं, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता। उसकी सिद्धि अपने बुद्धि एवं विज्ञान के द्वारा बतलाई गई है, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म से समस्त शरीरधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसका मुझसे वर्णन कीजिए। यों कहकर मार्कंडेय जी ने अन्यान मुनिद्रों महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदीश्वर के चरणार बिंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। तब नांदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुमने जिनके विषय में पूछा है वह शिव प्रधान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य हैं। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए वैसे दिव्य स्थानों को प्रकट किया है। देहधारियों का अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्हीं के महान हित के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है। अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उन देहधारियों के जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। थोड़े कर्म तथा अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का आवागमन होता रहता है। विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किसी उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों को और सांसारिक शोकों से विरक्त होकर शांति लाभ कर सकते हैं। शिव प्रधान तीर्थों के सेवन से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है। अतः
शैव तीर्थों का वर्णन किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र 5 कोस तक परम पावन बताया गया है, जहां अविमुक्त नामक महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित होते हैं। वहीं कपाल मोचन तीर्थ है और वहीं काल भैरव का भी निवास है। मुने, उस काशीपुरी में मरे हुए मनुष्यों को शिव रूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग भी सब सिद्धियों को देने वाले तीर्थ कहे गए हैं। वहां पिंडदान करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा, जहां भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके रहते और मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। बदरिकाश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहां देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण द्वारा पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहां त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवाधिदेव महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ में भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। वहां ओंकार नाम वाले महादेव जी और चांडिका नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ में रुजोगंध शिव और पुरुहोता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ स्थान है। वहां आषाढ़ेश महादेव तथा रति नाम वाली देवी निवास करती हैं। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहां मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुल नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहां लाकुलीश महादेव और सर्वमंगला देवी निवास करती हैं। भारभूति नामक स्थान से भार नामक शिव और भूति नाम वाली पार्वती रहती हैं। अराल कश्वर नामक स्थान है, जहां सूक्ष्म नाम वाले शिव तथा सूक्ष्मा नाम वाली गिरिराज कुमारी निवास करती हैं। कुरुक्षेत्र नामक स्थान है, जहां स्थाणु नाम वाले महादेव और स्थाणु प्रिया नाम वाली महादेवी का निवास है। कनखल नामक उत्तम तीर्थ स्थान है, जहां भगवान शिव उग्र नाम से और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती हैं। मार्कंडेय तालक नाम वाले तीर्थ में स्वयंभू और महादेव और स्वायाम्भुवी महादेवी रहती हैं। अट्टहास नामक महातीर्थ है, जहां सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ मार्कंडेय कृत्तिवास क्षेत्र है, जहां का निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। श्री शैल पर भगवान महेश्वर भ्रमरांबिका देवी के साथ मल्लिकार्जुन नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृंग मुखराल का नाम वाली अंबिका देवी रहती हैं। भगवान व्यासन वहां अंबा सहित भगवान शिव की आराधना करते हैं। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी के साथ भगवान शिव काम शासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्नपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहां तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतुबंध नामक तीर्थ है, जहां भगवान श्री रामचंद्र ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी की रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गजप्रपा नामक एक तीर्थ स्थान है, जहां भगवान वृषभध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। वृंदाचल क्षेत्र में मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। यह बात तो तुमने सुनी ही होगी। मध्यार्चन नामक उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहां मनोवांछित वर देने वाले
भगवान शंकर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहां निवास करते हैं, उस सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना ही होगा। जहां शरीर त्याग करने वाले पुरुषों को पुनः संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नामक क्षेत्र की चर्चा भी तुम्हारे सुनने में आई होगी, जहां सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय यह ऐसा क्षेत्र है जो तुम्हारे कानों में अवश्य पड़ा होगा, जहां वाल्मीकेश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणापुर यह ऐसा तीर्थ है जिसे तुम जानते ही होगे, जहां कलयुग की समाप्ति में समुद्र के शुद्ध होने पर भगवान पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मपुर क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया ही होगा, जहां ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कोटिक नाम के क्षेत्र को जानते हो, जहां भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने वाले पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र का नाम तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने वाले परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। त्रिपुरांतक क्षेत्र का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहां 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरकमय का निवारण करते हैं। कालांजर क्षेत्र है, जहां निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध है, जहां भगवान अंबिकापति ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। प्रभास क्षेत्र का परिचय भी तुम्हें दिया गया है, जहां भगवान चंद्रशेखर ने श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्रदान किया है। वेदारण्य तीर्थ को जानते हो, जहां प्रजापति दक्ष ने मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट का नाम तुमने सुना होगा, जहां भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहां तपस्या करने वाले पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। वेणुवन नामक क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहां वंशलता के गर्भ से मुक्तामणि में भगवान शिव प्रकट हुए। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान तुमने सुना होगा, जहां तपस्या करके जलंधर ने शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त किया था। ज्वालामुख नामक स्थान को तुम जानते ही होगे, जहां ज्वालामुखी देवी ने भगवान काल रुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जिसे तुमने सुन ही रखा होगा, जहां भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया। गंधमादन क्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहां भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है। मैंने शिव जी के गो पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहां उपासना करके पाणिनि वैयाकरणों में अग्रगण हो गए हैं। वीर कोष्ठ नामक क्षेत्र का तो तुमने स्मरण किया है, जहां तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली। महातीर्थ को तुम जानते ही होगे, जहां भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है। मयूरपुर मायावरम नामक माहेश्वर तीर्थ है, जहां तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया। वेगवती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक क्षेत्र है, जहां कलयुग में देवाधिदेव महादेव जी शोभा पाते हैं। भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते ही हो, जहां माघ मास में साक्षात गंगा भी अपने पाप की शांति के लिए निवास करती है। गोदावरी नदी के तट पर त्रयंबक नामक स्थान है, जहां कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पाटल में व्याघ्नपुर नामक स्थान है,
जहां त्रिशुंक मुनि ने जाति शुद्ध के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदमपुरी नामक क्षेत्र तो तुम्हें याद ही होगा, जहां महादेव जी ने तुम्हारे लिए त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था। अविनाश क्षेत्र में भगवान शिव पार्वती के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है, उसमें भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। पाताल में हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहां विरोचन कुमार बलि अपने अभिलषित पद की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तुम जानते ही हो, जहां यक्षराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बतलाए हैं, तुमने भी इनको ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उन पाप कर्मों का प्रायश्चित। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, आपने पहले जिन स्थानों का वर्णन किया है, उनमें भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जहां सब फलों की प्राप्ति एक ही जगह हो जाए, वह स्थान मुझे बतलाइए। मुझे उस देश का परिचय दीजिए, जिसके स्मरण करने मात्र से ज्ञानी और अज्ञानी समस्त चराचर जीवों की मुक्ति हो जाती है। नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तुम्हारे सिवा अन्य किस व्यक्ति ने इस प्रकार दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है? मेरा भी तुम्हारे ऊपर जैसा प्रेम है, ऐसा और किसी पर नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश करूंगा, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य हैं। मेरे द्वारा परमेश्वर शिव के रहस्य का उपदेश किया जाता है। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो और इस पर दृढ़ विश्वास करो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव का स्मरण करो। भगवती पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। यह तुम्हारे लिए महान कल्याण का अवसर प्राप्त हुआ है। तपोधन दक्षिण दिशा में द्राविण देश के भीतर भगवान चंद्रशेखर का अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र का अवश्य सेवन करना चाहिए। उस प्रदेश को पृथ्वी का हृदय समझो। भगवान शिव उसे सदा अपने हृदय में रखते हैं। लोक हितकारी महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं ही पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात है। अरुणाचल क्षेत्र समस्त सिद्धों, महर्षियों, देवताओं, विद्याधरों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। अरुणाचल साक्षात परमेश्वर शिव का स्वरूप है तथा वह महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मंदराचल से भी अधिक माननीय है। वहां सिंह, व्याघ्र आदि पशु भी जब काल आने पर अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उन्हें अरुणाचलवासी भगवान शिव निश्चय ही अपने सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। लाख लाख वृक्षों और पल्लवों के रूप में लक्षित होने वाली जटा धारण किए हुए यह अरुणाचल जंगम शिव की भांति स्थावर शिव है, जिसके सुंदर शिखर में लगा हुआ नीला और लाल रंग भगवान शिव के नील लोहित रूप की झांकी कराता है तथा जहां स्थावर रूप में प्रकट हुए महादेव जी स्थाणु भाव को प्रत्यक्ष धारण करते हैं, यही उनका स्थाणु नामक सार्थक होता है। इस अरुणाचल क्षेत्र में योगी राज गौतम ने सहस्त्रों वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। पूर्व काल में गिरिराज नंदिनी उमा ने भी वही तपस्या करके प्रसन्न किए हुए शिव के शरीर में वारमाद भाग पर अधिकार प्राप्त किया था। गौरी देवी ने
वहां अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पार्वती की आज्ञा से वहां साक्षात महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहां श्री दुर्गा जी के द्वारा पूजित पापनाशन नामक शिवलिंग भी सुशोभित हैं, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप हर लेता है। इस क्षेत्र में वज्रांगद नामक राजा ने, जो कुबेर के अपराध से हीन दशा को पहुंच गए थे, पुनः भगवान शिव की भक्ति के महात्म से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याधर राज दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, रुद्रीय से बढ़कर दूसरी कोई श्रुति नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है, विभूति से बढ़कर रक्षा का कोई साधन नहीं है, भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है, दीक्षा देने वाले से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है, रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है, शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है, बिल्व पत्र से उत्तम पत्र, धतूरे से उत्तम फूल, वैराग्य से बढ़कर सुख और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वह आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पुनः बार बार प्रणाम करके नंदीश्वर जी से निवेदन किया, प्रभो, मनुष्यों का कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे होता है और किस प्रकार वह नरक की प्राप्ति करने वाला सुना जाता है, उन कर्मों का प्रतिकार प्रायश्चित कैसे होता है, यह सब आप मुझे बताइए। नंदिकेश्वर बोले, मुने, इस संसार में सात्विक पुरुष पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। अतः विधाता ने इन तमः प्रधान कर्मों के उपभोग के लिए विचित्र विचित्र नरकों का निर्माण किया। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर होकर फिर चांडाल होता है। शराब पीने से द्विज चिरकाल तक नरक में पड़े रहने के पश्चात कृमि, कीट एवं पतंग योनि को प्राप्त होता है अथवा कर्म कर दास हो जाता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस होता है तथा जिस जिस वस्तु की वह चोरी करता है, दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे नहीं प्राप्त होती। गुरु पत्नी गमन करने वाला पुरुष चिरकाल तक असिपत्र वन में यातना भोग कर अंत में नपुंसक होता है। पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है और काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। आग लगाने वाला घोर नरक में वास करता है, जहर देने वाला सुघोर नरक में, चुगलखोर महाघोर नरक में और धर्म की निंदा करने वाला अवीची नरक में पड़ता है। मित्रद्रोही कराल नामक नरक में, हिंसक भीम नरक में, छिपकर पाप करने वाला संहार नरक में, असत्यवादी भयानक नरक में तथा पराये खेत और धन आदि का अपहरण करने वाला मनुष्य असिघोर नरक में निवास करता है। पर द्रोह परायण पुरुष वज्र में, मांस भक्षण करने वाला द्विज तरल में, माता पिता से द्रोह करने वाला तीक्ष्ण और जप की निंदा करने वाला तापन नामक नरक में पड़ता है। घोड़े की हत्या करने वाला निरुच्छ्वास में, गो हत्यारा दारुण में, भ्रूण हत्यारा चंड में और स्त्री की हत्या करने वाला कूलक नरक में वास करता है। देव संपत्ति का अपहरण करने वाला दहन में और पराया धन हरण करने वाला घोर घोर नरक में पड़ता है। यमराज के दूत
सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते हैं, डंडों से पीटते हैं और किलों से छेदते हैं। तीखी चोंच वाले बगुले, गीध, भयंकर नेत्रों वाले बड़े बड़े सर्प, काले काले नाग, व्याघ्न तथा अन्य हिंसक जीव उन पापियों को डसते हैं। शस्त्रों से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह को आग में डालकर जलाते हैं, गहरे गड्ढे में गाड़ते हैं, ऊपर से कोड़ों से पीटते हैं, खौलते हुए तेल के कड़ाहे में पकाते हैं तथा महीन सुइयों से छेद छेद कर पीड़ा पहुंचाते हैं। यमदूत पापियों से ऐसे बड़े बड़े भार ढुलवाते हैं जिनको ढोना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु से वैर करने वाला मनुष्य, गिरगिट और शिवद्रोही पुरुष मरकट होता है। इस प्रकार पापों का फल जानकर उसकी शांति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। आसक्ति पुरुषों को इस अरुण क्षेत्र में ही पापों का भली भांति प्रायश्चित करना उचित है। अब मैं पाप पूर्ण चित्त वाले समस्त प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन करता हूं। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर कद्रूर तीर्थ में गोता लगावे और भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपवास करें। मन और इंद्रियों को संयम में रख परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करते हुए जितेंद्रिय भाव से वहां रहे और भगवान अरुणाचल का भक्ति पूर्वक विशेष पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे और महादेव जी की पूजा करके शतरुद्री का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलावे। ऐसा करने पर वह मदिरा पान जनित पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला पातकी अरुण क्षेत्र में महादेव जी की बिल्व पत्रों से पूजा करके यदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तो उसे उस दुस्तर पाप से छुटकारा मिल जाता है। गुरु पत्नी गामी पुरुष अरुणाचल में जाकर भक्ति पूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षड अक्षर मंत्र का जप करे तो उसे उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जितेंद्रिय भाव से निवास करे और 1 मास तक प्रतिदिन नए नए फूलों से अरुण शिव की पूजा करे तथा शक्ति के अनुसार धन का दान करे तो वह तत्काल पाप से मुक्त हो जाएगा। जहर देने वाला मनुष्य भी अरुण क्षेत्र में पूर्वोक्त रीति से व्रत का पालन करते हुए निवास करे और महादेव जी को सब प्रकार के उपहार भेंट करे तो वह उस दोष से छूट जाता है। चुगली का पाप करने वाला भी अरुण क्षेत्र में व्रती होकर वेदोक्त कर्म में तत्पर रहते हुए यदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पढ़ावे या पढ़ने में सहायता करे तो वह पाप रहित हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला पुरुष भी अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यतिपात योग में ब्राह्मणों को तिलदान करे। छिपे पाप करने वाला भी यदि अरुण क्षेत्र में इंद्रिय संयम पूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जाता है। असत्यवादी मनुष्य अरुण क्षेत्र में 6 महीने तक निवास कर प्रतिदिन अरुणाचलेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से पाप रहित हो जाता है। घर का अपहरण करने वाला मनुष्य नूतन शिव मंदिर बनवा दे तो शीघ्र ही पाप से मुक्त हो भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त होता है। यदि किसी अभीष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करनी हो तो पैदल चलकर ही भगवान अरुणाचल की प्रदक्षिणा करे। इससे वह शुभ अभीष्ट अनायास ही प्राप्त हो जाता है। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, परवश होने पर, बुरे सपने देखने पर, प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान पुरुषों को भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करना चाहिए।
गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्यों को जो जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान द्विगुण फल देने वाले होते हैं।